कांग्रेचुलेशन, क्योंकि बिग बॉस जो तुमसे चाहता था तुम वही करने लगे हो। इससे टीआरपी भी बिग बॉस को मिलेगी, पैसा भी कमाएगा और एडवांटेज भी पूजा भट्ट को मिलेंगे। देखो तुम अपने दिमाग में एक चीज रख लो कि बिग बॉस जो भी करेगा वो टीआरपी के लिए करेगा, जिससे उसके बाद ज्यादा ब्रांड्स आए, ज्यादा फिल्म प्रमोशन आए और वो ज्यादा पैसे कमा पाए। एंड मोटिव उसका यही है और इसीलिए उसने एल्विश यादव और आशिका भाटिया दोनों को साथ में बुलाया, क्योंकि उन्हें पता था कि इन दोनों के पास में लड़ाई हुई है और ये अंदर जाके भी लड़ेंगे। बट गुड थिंग इज कि इसका अपोजिट ही हुआ। दोनों अपने पास्ट को भुला चुके हैं, किसी के अंदर कोई ग्रजेस नहीं है, दोनों साथ में और हंसी मजाक कर रहे हैं। क्या मतलब आशिका भाटिया का बिग बॉस में उतना ही रोल है जितना आलिया भट्ट का ब्रह्मास्त्र में। लेकिन दिक्कत यहाँ पे तब आई जब फुकरन सर अविनाश और फलक के साथ ही एल्विश यादव के ऊपर हंस रहे थे। एंड यहाँ पे मुझे भी ये लगता है कि फुकरन सर को एल्विश यादव के लिए थोड़ा तो स्टैंड लेना चाहिए था। हालांकि फुकरन सर आगे जाके कहता है कि इतना मत बोलो मेरे भाई के बारे में। एंड अलग से जिस तरीके से रील्स के अंदर आधी आधी क्लिप्स को कट करके एक अलग ही चीज पोर्ट्रे की जा रही है, उससे भी ज्यादा हिट फैल रहा है। तो यहाँ पे मैं तुम्हें क्लैरिफाई कर दूं कि सबसे पहली चीज, फुकरन सर एल्विश यादव के ऊपर इतना नहीं हंस रहा था जितना वो जिया जिस तरीके से एक्ट कर रही थी उसके ऊपर हंस रहा था। जिस तरीके से वो एल्विश की एक्टिंग कर रही थी उसके ऊपर ज्यादा फुकरा हंस रहा था, अगर तुमने लाइव फीड में देखा होगा तो। और सबसे बड़ी चीज, अगले ही दिन फुकरन एल्विश यादव को जाके बता देता है कि पीठ पीछे तुम्हारे क्या बोल रहे थे और इनमें मैं भी हंस रहा था, जिसे एल्विश में काफी लाइटली लेता है और मैक्सिमम टाइम दोनों हंसी मजाक ही करते हैं। अब देखो तुम एक चीज समझो कि एल्विश यादव पूरे 1 महीने बाद बिग बॉस के अंदर आ रहा है, उसे पता है कि यहाँ पे कौन कैसा है, किसका क्या असली रंग है। और फुकरन सर को वो चीजें नहीं पता जो हमने देखी है, लेकिन एल्विश को यहाँ पे सब पता है। वो माइंड से गेम खेल रहा है, उसे पता है किसके साथ यहाँ पे कैसे एक्ट करना है और अंदर जाके भी वो यही कर रहा है। सबको उनके रियलिटी चेक दे रहा है, जिससे लाइव फीड भी काफी इंटरेस्टिंग हो गई। हालांकि एल्विश यादव ने फुकरन सर को काफी हिंट दी है कि यहाँ पे कौन इंसान कैसा है, चाहे वो यलकार का समुद्र वाला रेफरेंस हो या ट्रिगर्ड इंसान ने किनको रोस्ट करा उससे बताने की कोशिश करी हो। और धीरे धीरे करके कहीं ना कहीं फुकरन सर को ये चीज समझ आ ही रही है कि एल्विश मुझे क्या बताना चाह रहा है, क्योंकि उसे पता है कि भाई ये बंदा पूरे 1 महीने बाद बिग बॉस में आ रहा है तो उसे सारी चीजें पता है और ये बार बार अविनाश वाले ग्रुप के ही पीछे क्यों पड़ा है, तो कुछ तो बात यहाँ पे होगी। इसीलिए वो उनसे दूर भी है और फलक फुकरन सर को कहती भी है कि तुम एल्विश यादव के कहने पे हमसे दूर मत हो। बट एट द एंड फुकरन सर और एल्विश यादव दोनों अंदर साथ है, दोनों काफी हंसी मजाक कर रहे हैं, जो कि काफी बढ़िया बात है। और मैं तुम्हें ये पूरा केस इसीलिए समझा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे तुम्हें एक बात समझो, देखो उन दोनों का फैन बेस काफी अच्छा है, लेकिन अगर वो फैन बेस आपस में लड़ने लग जाए तो उससे एक नेगेटिव हाइप बनेगी, बिग बॉस को एक नेगेटिव फेम मिलेगा, जिससे एट द एंड उसकी टीआरपी ही बननी है जो उनका अल्टीमेट गोल है। क्योंकि जितनी ज्यादा टीआरपी उतने ज्यादा ब्रांड, उतना ज्यादा पैसा, उतनी ज्यादा फिल्म प्रमोशन, और एक फिल्म प्रमोशन के 50 लाख रुपए तक चार्ज करते हैं और एड प्रमोशन के तो करोड़ों में जाता है। अल्टीमेटली तो बिजनेस करना ही है, पैसे तो कमाना ही है और वो वही कर रहे हैं। और अगर तुम ऐसे ही लड़ते चले जाओगे तो इन्हें भी आइडिया लग जाएगा कि इनके फैन बेस की फाइट से हमें ही टीआरपी मिलनी है। कुछ ना कुछ ऐसा सिचुएशन क्रिएट करेंगे जिससे दोनों आपस में लड़े और बाहर इनका फैन बेस लड़े और इनको टीआरपी मिले और ये पैसा कमाए। और इसी भी सबसे बड़ा एडवांटेज मिल जाएगा पूजा भट्ट को। तुम एक चीज देखना, आज पूजा भट्ट और जिया शंकर की आपस में लड़ाई हुई तो अब जो भी रील्स अपलोड हो रही है इन पे, तो वहां पे पूजा भट्ट को सपोर्ट मिलने लग गया, पूजा भट्ट के लिए लोगों की रिस्पेक्ट बढ़ गई। और ये सेम चीज भी तब हो सकती है अगर अंदर ये दोनों लड़ गए, बाहर इनका फैन बेस लड़ गया, तो बीच में पूजा भट्ट इतनी चालाक तो है कि वो वहां पे एडवांटेज लेगी। और वैसे भी बिग बॉस से फर्स्ट प्रायोरिटी तो देता ही है, तो बस वहां पे सारा गेम बिगड़ जाएगा। कुल मिला के अपनी कम्युनिटी वाले बंदों का यूज करके टीआरपी भी ले जाएंगे, पैसा भी कमा लेंगे और अपनी ही इंडस्ट्री वालों में से विनर भी बनवा देंगे। तो मैं तुम्हें यही कहूंगा कि यार चीजों को लाइटली लो, ऐसा आपस में लड़ने की जरूरत नहीं है। अंदर दोनों खुश है, हम बाहर खुश है, जो हो रहा है उसे एंजॉय करो, दोनों को सपोर्ट करो। अगर मल्टीपल वोटिंग का ऑप्शन है तो दोनों को वोट करो। बाकी अब एल्विश यादव तो आई है, फुकरा काफी बढ़िया खेल रहा है, तब एल्विश भी काफी दिमाग से खेल रहा है, काफी फनी है, काफी एंटरटेनिंग है। जो लाइफ इट बोरिंग थी वो भी इंटरेस्टिंग बन गई।